अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, खैरियत और ठीक ठाक है इंशाल्लाह। बड़ी खबर आ गई है। मैंने आपको कहा था कि जनाब कान एंज करके रखना, इमरान खान की जमानत हो गई। बड़ी खबरें हैं इस वीडियो में, इमरान खान की और वो मुशर्रफ बेगम की तोशाखाना केस में अपील का फैसला नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा है जी कि जनाब आपकी जमानत हम ले लेते हैं। तो उसकी जमानत हो गई है 2 केसों में, बुशरा बीबी की और इमरान खान की। तो बुशरा बीबी जो है फौरी तौर पे वो निकल आएंगी, क्योंकि उनको एक सजा हुई थी, और जो इमरान खान है उसका भी साइफर वाले केस में सजा बाकी है। तो ये सारा सर माहौल उसी तरीके से। हाँ जी, इस इमरान खान से भी बड़ी खबर ये है कि जनाब आली तसद्दुक हुसैन जिलानी ने माजरत कर ली है, इंक्वायरी कमीशन के सरबराह के तौर पे माजरत कर ली है कि मैं उसके पीछे पड़े हुए थे ना सारे। अभी मैं आपको ये एंड पे दिखाऊंगा कि ये लतीफ खोजा साहब इधर वो कलाम में खिताब कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं। तो जनाब इसी दौरान माजरत का आया है, बल्कि माजरत से पहले एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने आज खुद नोटिस ले लिया। मैं हैरान हूं कि इस केस को किस तरीके से चलाया जा रहा है। डे टू डे जैसे होता है ना, डे टू डे रोजाना की बुनियाद पे इस केस को चलाया जा रहा है। और उन्होंने जनाब कहा है कि अब ये 7 रुकनी बेंच जो है ये बुध वाले दिन से ये केस की समाअत करेगा कि आया इंटेलिजेंस इदारों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, फौज ने, सब ने मुदाखलत की है या नहीं की। इसकी अंदर की कहानी ये है, अंदर की कहानी आपको ये बताऊं कि ये जो 6 जज है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इन्होंने कह दिया था कि हम किसी कमीशन के सामने पेश नहीं होंगे, ये हमारी बेइज्जती है, चाहे वो रिटायर्ड जज ही क्यों हो, हम किसी कमीशन के सामने पेश नहीं होंगे। तो कॉम्प्लिकेशन हो गई ना। तो कल आज वो तारड़ साहब जो है, अताउल्लाह तारड़ साहब, उसने कल हमें बाकायदा कहा था कि हमने तसद्दुक जिलानी जो है उससे फोन करके इजाजत ली है, तो फिर उसका नाम अनाउंस किया। आजम नजीर तारड़ ने उनको फोन पे इतला की थी कि हम जी आपको कमीशन का बना रहे हैं। तो आप देखें कैसी कैसी खिचड़ी पक रही है। ये 3 खबरें ऊपर तले आई हैं, 3 खबरें। अब आप इसको पहले जो भी खबर बना लें। पहली खबर ये आई है कि जनाब आज खुद नोटिस की काजी फायजी साहब ने कहा है जी 7 रुकनी बेंच, जिसमें याया अफरीदी, अतर मिनल्ला, मुसर्रत हिलाली, सैयद मंसूर अली शाह, ठीक है, वो अफगान ये वालेकुम सलाम। तो ये जनाब और काजी फायजी साहब की सरबराही में 7 रुकनी बेंच। ये सर जी हालात किधर जा रहे हैं हम इसको कुछ नहीं कह सकते, या किधर लाए जा रहे हैं हम इसके ऊपर कुछ नहीं बोल सकते कि जनाब ये हो क्या रहा है। इतनी तेजी से आप देख लें, कल कमीशन का बेंच बना है, फिर उसके बेटे को निकाल के ले आए हैं, वो जी साकिब है या कौन है, उसने जिलानी ने कहा है कि मैं बेटे को, बाप को मैंने मना कर दिया है। ये कहाँ से निकल आया है। फिर अभी कोई लंबी चौड़ी कोई तहरीक नहीं, कुछ नहीं। तो सारे मुतालबे समझ लो कि तहरीक इंसाफ के माने गए ना। आज 3 माने गए ना, तोशाखाना में बेल, जमानत, ठीक, और ये तसद्दुक जिलानी की माजरत, और 7 रुकनी बेंच का क़याम। और ये क्या चीजें हैं, ये किधर जा रही है चीज, मुझे ये बताएं। वैसे तो आप देखें, हम कहते हैं कि काजी फायजी साहब भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट जज है, अतर मिनल्ला भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट जज है, सैयद मंसूर अली शाह एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, बाकियों को हम नहीं जानते। चलें जी, ठीक है। तो ये अगर ऐसा फैसला करेंगे या करने की नौबत आएगी तो ये तो साथी खिचड़ी पक गई है, बहुत ज्यादा खिचड़ी पक नहीं गई बल्कि खिचड़ी बिगड़ गई है। अब वो खिचड़ी नहीं रहेगी, अब वो कोई और चीज ही बनेगी। समझ गए ना मेरे अजीज हम वतनों। सारी चीजें ये ना हो कि उधर जा रही हूं, मैं आपको बता रहा हूं
KPK हुकूमत में मैंने सुबह वीडियो बनाई थी कि गवर्नर राज लगने वाला है, ठीक है, क्योंकि वो आइन की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, वो कोई बात ही नहीं मान रहे आइन की, जैसे सदर आरिफ अलवी नहीं मान रहा था। अब ये PTI वाले क्या चाहते हैं, तहरीक इंसाफ वाले चाहते क्या हैं, बताएं ना क्या चाहते हैं। ये फितना चाहते हैं, ये मार्शल लॉ चाहते हैं, ये बदअमनी चाहते हैं, ये सारी क्या चीजें हैं, ये तो सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है। तो ये जनाब बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये समझ लें कि आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है सारी, जो 3 इकट्ठी हमने आपको इस वीडियो में बता दी है। अब आगे क्या होगा, सबसे बड़ा अहम सवाल है $1 मिलियन का कि अब आगे क्या होगा, क्या हालात और बिगड़ेंगे। इंटेलिजेंस के सरबराह को अदालत में बुलाया जाएगा, कटहरे में खड़ा किया जाएगा और वो अपना दिफा करेगा। 6 जज झूठे होंगे तो जज फारिग, और अगर एस्टेब्लिशमेंट ने कोई मुदाखलत की है तो वो जो DG है या जो भी मुदाखलत करने वाला कोई कर्नल जर्नल होगा वो फारिग। तो ये हालात जंग की तरफ जाएंगे ना। देखें, ये आराम से कोई चीज नहीं हो रही, इस वक्त सब दबाव में है और दबाव डाले हुए है तहरीक इंसाफ ने। वो इंडिपेंडेंटली किसी को सोचने का मौका ही नहीं दे रहे, ठीक है, कोई सोचने का मौका ही नहीं दे रहा इंडिपेंडेंट। और ये दबाव में सारे फैसले हो रहे हैं, जो रोजाना की बुनियाद पे हो रहे हैं, दबाव में ही हो रहे हैं ना। क्यों ये तसद्दुक जलानी ने जनाब माजरत कर ली है, क्योंकि उसके बेटे को सामने ले आए हैं, उसकी फैमिली में रोले बढ़ गए हैं और अबू जी तुसी की करन लगे हो। जाहिर है, मैंने सुबह भी वीडियो में बताया था कि पेरेंट्स अगर नून लीग के साथ हैं तो बच्चे सारे जो है वो इमरान खान की हिमायत करते हैं। हम अक्सर वीडियो के आखिर में कहते हैं जी सत्ते ही खैरा ने, तो इतने जनाब सत्ते ही खैरा नहीं, कम से कम 6 खैरें तो नहीं है। ये जो भी फैसले आएंगे उसका रिजल्ट होगा, जो तलबियां होंगी उसके रिजल्ट होंगे, जो जजों के बयान होंगे उसका रिजल्ट होगा, हर चीज का रिजल्ट होगा। तो इससे आप देखें कि हालात बिगड़ने की तरफ जा रहे हैं। यानी कि इसमें मैं आपको ये बात बता दूं, ये जो सारा कुछ आज तमाशा हुआ है ना, इसमें 90% हालात जो है वो बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। 10% इसी में से कोई भलाई निकल सकती है, 10%, बाकी 90% जो है वो टकराव की तरफ जा रहे हैं। समझ गए हैं ना, थोड़े कहनू ज्यादा समझो, टकराव की तरफ जा रहे हैं। और मैंने आपको पहले दिन एक दफा क्या कहा था कि ये 6 जजों ने जो छक्का मारा है ना, ये बाउंड्री पे कैच होगा। इन 6 जजों ने एक तीर से 3 शिकार किए हैं। ये चाहते हैं कि लड़ाई हो, काजी फायज ईसा फारिग हो जाए। ये चाहते हैं लड़ाई हो, आमिर फारूक फारिग हो जाए। ये चाहते हैं लड़ाई हो और सैयद आसम मुनीर फारिग हो जाए। समझ गए इस फलसफे को? ये जनाब सारा फलसफा है और इसके ऊपर ये सारी चीजें घूम रही हैं। अब इसका जो भी रिजल्ट आएगा, ये लड़ाइयाँ जो इदारों की लड़ाइयाँ हैं ना, इसमें इजाफा होगा। ये नहीं होगा कि जनाब वो कह रहे हैं कि वंस फॉर ऑल तय कर दिया जाएगा कि आर्मी मुदाखलत करे या ना करे। आर्मी हमेशा मुदाखलत, आपको पता ही है जो आम पब्लिक की क्या राय है मुदाखलत के हवाले से। तो ये जनाब आली ताज़ा तरीन अपग्रेड मैंने आपको किया है। ये डेट थी जो मैंने आपको अपग्रेड कर दिया है। बाकी अल्लाह ही जाने कौन बशर है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। करना चाहिए और कन्वेंशन होना चाहिए। और इसी में हम भी कहते हैं कि फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट बैठ कर इस मामले को ये
वगरना 9 लाख से कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपके पास 6 जगह में नालिस्टी है, ये हो नहीं सकता है कि रिटायर्ड जज से सुने। और रिटायर्ड जज भी वो जो माशाल्लाह इतना कंप्लायंट है कि उसे कुछ भी लिखवाया जा सकता है। ये मिट्टी पाओ हम नहीं होने चाहते। ये इसलिए ये बहुत संजीदा मसला है। आज तमाम मुल्ला को मुत्तहिद होना चाहिए और शीशा पिलाई दीवार की तरह मुकाबला करना पड़ेगा। आज एस्टैब्लिशमेंट हर चीज पर छाई की है, इन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया है, इन्होंने शहरी वजीर आजम बिठाया है जो अपने हक